हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही आगे चल रहा है कुछ। तो आगे क्या चल रहा है, देखो आपका के सामने आपके टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। यानी कि जो है जब आप जो है अर्थ की सरफेस से जो है बिलो नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे, तो उस वक्त जी में यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि सरफेस के ऊपर जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो कैसे कैसे जी के जो है वैल्यू में जो है इफेक्ट होगा, और उस चीज की उस वेरिएशन को अब हम देखना चाह रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे पहले से जो है आपका एक डायग्राम क्रिएट कर दिया है। ये पूरा जो ब्लैक कलर से जो बना हुआ है ये अर्थ को जो है शो कर रहा है। हमने यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाला था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, तो जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा ये हम सभी लोग जानते हैं। तो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज योर जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एम इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये हमारी जो है इक्वेशन 1 हो गई। अब हम जो है अर्थ से जो है थोड़ा सरफेस से नीचे की ओर जा रहे हैं। मान ले जाए कि डी डेप्थ नीचे चले गए। अगर हम डी डेप्थ नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो ये जो आर है, इसके आर में जो है कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, इसके आर की वजह आर की में जो है कुछ वैल्यूज में जो है कुछ इफेक्ट आएगा। तो जाहिर सी बात है ये आर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज को अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, जी at the depth d। तो माना उसकी वैल्यू कितनी है, लेट इट बी जी डी। वो कितनी है आपकी, जी डी है। तो जी डी इज इक्वल टू, जो आपकी जी डी की वैल्यू होगी, जी डी इज इक्वल टू जी। अब देखिए जरा इस केस में क्या है कि पूरा जब सरफेस पे निकाला था पूरा मास जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था उस पर्टिकुलर मास को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, इस एम मास को अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो सिर्फ इनर स्पेयर ही क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। इनर स्पेयर का जो है यदि मास में जो है एम डैश मान लूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, एम डैश। ये हो गया आपका। और अगर हम रेडियस को देखें, जरा ध्यान से देखो इस फिगर को, तो d अगर डेप्थ नीचे आ जाऊंगा तो ये इनर स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r माइनस डी। तो यानी कि मैं इस r की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को जो है कंपेयर करेंगे, देखा होगा कि हम इन दोनों को डिवाइड करके जो है कुछ अनवांटेड क्वांटिटीज को हटाते हैं और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को जो है फाइंड आउट करते हैं। तो अभी जो है अगर हम करते हैं तो सिर्फ जी ही जी कैंसिल होगा, और ये जो मास का पोर्शन है, ये मास का पोर्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा। ये m क्या है, मास ऑफ दी, m इज इक्वल टू होल मास ऑफ दी अर्थ। जबकि ये m डैश क्या है, m डैश इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ इनर स्पेयर, मास ऑफ इनर स्पेयर। तो ये मास और ये मास कैंसिल नहीं होंगे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो है क्या करते हैं, इसको, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को का जो मास होता है उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है। यदि अर्थ की डेंसिटी को जो है मैं कंसिडर कर लूं, यो यूनिफॉर्म डेंसिटी रो कंसिडर कर दूं, तो m इज इक्वल टू, m जो है आपका कैसा नजर आएगा, देखो जरा ये m, ये जो m जो है मैं लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दैट इज 4/3 पाई r cube, where r is the radius of the bigger sphere, that is the radius of the earth. तो pi r cube into density, because mass is equal to क्या होता है आपका, volume into density, volume into
डेंसिटी होता है, तो इस वजह से मैंने जो है इस चीज को यहां पे यूज कर लिया। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें रखूं तो g की जो वैल्यू नजर आएगी वो g बराबर कितना हो जाएगा, g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, तो ये अपनी जगह पे है, इनटू इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, कैपिटल M की जगह पे हम इस चीज को रख सकते हैं, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। देखो ये R क्यूब है, ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है आपका R क्यूब में से सिर्फ एक R बच जाएगा। जो वैल्यू बची हुई है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 तो है ही, पाई भी है इसके पास, कैपिटल G, ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल G इंटू रो इंटू R, यानी कि ये हमारे पास जो है G एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ गया विथ द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के कंसेप्ट से यहां पे निकल गया। इसी प्रकार से जो है मास ऑफ इनर स्फीयर को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे जो इनर स्फीयर है जरा ध्यान से देखिए, उसका रेडियस क्या है, r माइनस डी, दैट इज r माइनस डी का होल क्यूब, ये आ गया, इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये हमारे पास आ गया। तो यानी कि अगर मैं GD को लिखना चाहूं, यानी कि GD वो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो है D डेप्थ में हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं नीचे की साइड जाऊंगा तो क्या होगा, तो उस GD की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, G अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये तो अपनी जगह पे है, इन प्लेस ऑफ M डैश you can put this value, that is 4/3 pi r minus d whole cube into rho। देखो r minus d क्यूब, r minus d स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक r minus d बचेगा। तो यानी कि GD की जो वैल्यू आई है वो कुछ इस प्रकार से आई है, 4/3 pi कैपिटल G, ठीक है, इंटू रो इंटू क्या हो जाएगा, R माइनस डी। तो ये हमारे पास जो है कुछ पोर्शन आया हुआ है। अगर हम इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन का नाम यदि मैं 2 रख दूं और इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रखा है, तो यदि मैं GD को G से डिवाइड करूं, यानी कि डिवाइडिंग GD इक्वेशन सेकेंड विथ इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यानी कि GD अपॉन G कर दिया मैंने। तो GD की जो वैल्यू है जरा उसको जरा ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको, 4/3 पाई G रो R माइनस डी, ये आपका आ गया GD, ठीक है, होल अपॉन, इसके नीचे क्या लिखना है आपको, G की वैल्यू लिखनी है, और G की वैल्यू कितनी है आपका जरा ध्यान से देखिए, 4/3 पाई G रो, ठीक है, इंटू R। अगर आप ध्यान से देखें, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, G कैंसिल, रो कैंसिल, तो GD जो है आपको जो नजर आ रहा है, GD इज इक्वल टू G टाइम्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया बेटा, इनटू कितना हो जाएगा, R माइनस डी अपॉन R, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये GD है, GE लिख दिया था बेटा गलती से, तो GD इज इक्वल टू G टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी अपॉन R। अब ये 1 कैसे आया बेटा, R अपॉन R कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D of the from the surface of earth is given by GD is equal to G 1 minus D upon R। that is, कहने का मतलब क्या है कि जो GD की वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, D डेप्थ नीचे जो है आपकी कितनी आई है, GD is equal to G into 1 minus D upon R। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप सभी लोगों को इसको याद रखना है। एक बार इसको देख लीजिए तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक स्पेशल केस इसमें लगाते हैं, तो स्पेशल केस जरा देखते हैं बेटा, ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। तो स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या है कि यदि आप क्या करो कि इस अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओ, यानी कि हमारा जो अर्थ है उस वहां से चले, आप कहां से, सरफेस से चले और कहां पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पे, तो उस वक्त जो है D कितना हो जाएगा बेटा, R के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, व्हेन D बिकम्स इक्वल टू R, यू आर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, आप कहां पे होंगे, अर्थ की सेंटर की ओर होंगे।
तो वो कितना होगा आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो जी डी इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी, इन प्लेस ऑफ डी यू कैन पुट आर अपॉन आर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी इंटू 1 माइनस 1, बिकॉज आर आर कैंसिल हो गया तो 1 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका 0, यानी कि जी डी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज योर 0। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से देखें इधर पे, तो जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे 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 कम हो रही है, और जैसे ही सेंटर से दूर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है। कहने का मतलब यानी कि हम सेंटर से दूर जाएं, अर्थ के सेंटर से दूर जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है, एंड इट्स पीक वैल्यू इज एट द सेंटर, और कहां पे एट द सेंटर कह रहा हूं, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी पीक वैल्यू है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो आप देखिए जरा ध्यान से देखते हैं इसके ग्राफ को, अगर हम बनाना चाहें और यहां पे अगर हम जी को मेंशन करें, और ये अर्थ है, अर्थ का जो है रेडियस तक जो है अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है यूनिफॉर्मली जो है आगे की ओर बढ़ रही है, एंड आफ्टर दैट क्या हो रहा है, बहुत तेजी से वैल्यू जो है डाउन होती है। आपने जो है पिछले इक्वेशंस में पढ़ा था, तो वो क्या था, 1/r² के सेंस में जो है जैसे जैसे ऊपर की साइड जाते हैं तो g जो है, g एट हाइट h इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है r², वेर r इज इक्वल टू r प्लस h, ऐसा था। यानी कि वो बहुत तेजी से नीचे गिरती है, तो ऐसे करके नीचे गिर रही है। यहां पे जो कंसेप्ट है जी का जो कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या नजर आ रहा है, देखिए g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यानी कि आफ्टर r, यानी कि r रेडियस के बाद, यानी कि अर्थ की रेडियस के बाद तो g बहुत तेजी से डाउन होता है, और उससे पहले जो है लीनियरली डाउन होता है, तो वो कितना होता है आपका जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, देखो r माइनस डी, यानी कि r माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ध्यान से देखें, यानी कि धीरे धीरे जो है जी बढ़ रहा है, और p at the surface of earth its value is maximum, after that its value decreases with the inverse square law। inverse square law से जो है आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउन होती है जब अर्थ से ऊपर जाते हैं, और उससे पहले लीनियरली क्या होती है आपकी डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज करती है एट द सरफेस सेंटर से। ये सेंटर है अर्थ का, ये अर्थ का सेंटर है। अगर आप इसमें जो है एक स्फीयर को ड्रॉ करें, तो ऐसे करके एक स्फीयर को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो वो पीक वैल्यू कहां पे ले रहा है, सरफेस पे जो है आपका ले रहा है। थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा बेटा वैसा हो गया, मेरे को दूसरा बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है पीक वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो है आपका ये सरफेस है, ये देखो ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे अधिक वैल्यू उसकी रख रही है, यानी कि सरफेस पे सबसे अधिक वैल्यू है, आफ्टर दैट इट्स वैल्यू विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपको जो है दो कंसेप्ट जो है ग्राफिकली आपने समझे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये पता चली कि जी एट द सेंटर क्या होता है आपका, डिक्रीज करता चले जाए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि एक टनल हम यहाँ पे बना दें, इस प्रकार से एक टनल को यहाँ पे जो है निर्माण कर दें, जैसे ये टनल बना दें, और किसी ने क्या किया कि यहाँ से अपने किसी फ्रेंड को या किसी पत्थर को ऐसे करके फेंक दिया, तो जब आप सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो इस टनल में जो है उसके मोशन कैसा होगा, द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज योर ऑसिलेटिंग मोशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली हमको। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इससे हमें एक और चीज पता चल रही है, जरा अगर हम ध्यान से देखें, यदि जीडी की वैल्यू जो है आपकी क्या है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है आपकी 0 है, तो वेट कितना होगा एट द सेंटर। तो यदि हम वेट एट द सेंटर देखें, तो वेट W, वेट एट द सेंटर कितना हो जाएगा, देखो m द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर पे रखा हुआ है हमने, इंटू जीडी जो वहां पे वैल्यू है, तो वो कितना हो जाएगा m इंटू 0 दैट इज 0, यानी कि उस वक्त ऑब्जेक्ट एट द सेंटर पे मास लेसनेस महसूस, वेट उसका 0 है, 0 हो जाएगा, तो वेट लेसनेस को महसूस करने लगेगा, मास लेसनेस बोल रहा हूं बेटा, वेट लेसनेस जो है को महसूस करने लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे पता चली, तो इसको आप सभी लोग जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे अब आप देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज योर 6400 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि किस गहराई पे आप जब जाएं कि वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जो है क्या हो जाए 1% हो जाए,
और किसकी, जो उसकी सरफेस पे वैल्यू है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए कि वो कह रहा है कि कितनी डेप्थ में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, हमें डेप्थ पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क, किस कहां पे, जब GD इज इक्वल टू 1%, व्हेन GD इज 1% ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो है। तो अब हम निकाल लेते हैं, तो GD कितना है बेटा, GD इज इक्वल टू कितना होता है, हम निकालते हैं 1% कितना होगा GD G का, तो हम परसेंटेज निकालना जानते हैं, तो G इंटू 1% अपॉन 100 दैट इज G अपॉन तो 100, ये हमारी कुछ वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास GD की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब GD की वैल्यू अगर हम निकाल चुके हैं तो हम जानते हैं वो D निकालने के लिए हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ GD एट डेप्थ D, उस D डेप्थ पे जहां पे इतनी G है, इतना G मौजूद है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए जरा यहाँ पे, GD इज इक्वल टू G टाइम्स दैट इज एट द सेंटर 1 माइनस D अपॉन R, ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है। इस R की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है 6400 किलोमीटर, इतना प्रोवाइड कर रखा है अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें। तो GD की वैल्यू कितनी है आपकी, G अपॉन 100 इज इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस D अपॉन R, ये आपका आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो G कैंसिल हो गया और ये बचा आपका 1/100 इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन R, तो मुझे D अपॉन R को यहाँ पे ले, इस साइड के और लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 100, एंड इसमें देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 1 दैट इज 99 अपॉन 100, और मुझे तो D से मतलब है उस डेप्थ पे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% हो जा रही है अपनी सरफेस की वैल्यू के, तो वो कितना हो जाएगा 99 अपॉन 100 into R, and that can also be written as 99 upon 100 into R, that is 6400। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 6336 किलोमीटर, 6336 किलोमीटर, यानी कि जब आप जो है अर्थ के सरफेस से D जो है कितना नीचे आ जाए, 6336 किलोमीटर नीचे आ जाए, केजी लिखा हो, सॉरी बेटा, किलोमीटर नीचे आ जाए, तो तब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1% रह जाएगी, सिर्फ किसकी, अपने जो उसकी वैल्यू जो है सरफेस पे जितनी होती है उसकी 1% रह जाएगी। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, वो आपके सामने है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप। यदि हम 80 किलोमीटर डीप चले जाएं तो वो बोल रहा है 80 किलोमीटर डीप में जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मान है, वैल्यू है, कि उतना जो है उतनी ही वैल्यू जो है आप हाइट पे कब प्राप्त करेंगे, किस हाइट पे प्राप्त करेंगे, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो उतनी ही होगी जितनी 80 किलोमीटर नीचे डीप माइन में जो है आप जब चले जाएं। तो हमें क्या दे रखा है, जब 80 किलोमीटर नीचे, तो GD 80 किलोमीटर, D जो है आपको 80 किलोमीटर पे, D बराबर 80 किलोमीटर पे GD इज इक्वल टू GH हो रहा है, ऐसा है बोल रहा है 80 किलोमीटर पे GD जो है आपका GH के बराबर हो रहा है। तो GD कितना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है आपका G इंटू 1 माइनस D अपॉन R, ये तो आपकी अपनी जगह पे हो गया, इज इक्वल टू D अपॉन R, D की जगह कितना रख सकते हैं, इतना, और कितना हो जाएगा G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। ध्यान रहे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर GH is equal to G into 1 minus 2H upon R is applicable only for H is less than R, क्योंकि यहाँ पे जो है R जो है जो H की वैल्यू निकलेगी वो बहुत छोटी निकलेगी, इस वजह से जो है मैंने जो है इस फॉर्मूले को ऑप्ट किया है। ये मैं उस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ बेटा, उससे भी निकालोगे तो एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा आपका क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो है नियम है, यानी कि -2 के पावर में रहता है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से जो है मैंने इस फॉर्मूले को ऑप्ट किया। बच्चा ये सोचता है कि इसको कैसे ऑप्ट कर लिया सर, उस वाले को क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं आप, तो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं 80 किलोमीटर माइन में जा रहा हूं नीचे,
ज्यादा दूरी पे नहीं जा रहा हूं, अगर बहुत दूरी पे नीचे जाऊं यानी कि गहराई पे जाऊं तो उस वक्त मुझे उस फॉर्मूले को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे जो है हाइट के लिए ही उपयोगी है ये फॉर्मूला, ये जो GH लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, G से G जो है कैंसिल हो गया, 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये आपका आ गया, दिस कैंसिल। अगर हम इसको देखें तो d अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन आर विथ नेगेटिव साइन, ये भी होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, दिस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 2h और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई 2, यानी कि d बाई 2 हाइट पे d की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखें वो आपकी वैल्यू जो है 80 है अपॉन 2, डेट इज आपको कहां पे मिल जाएगा, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूरी पर जो है उतनी ही वैल्यू जी की होगी जितनी की जो है आप 80 किलोमीटर डीप जो है माइन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम समझ गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऊपर जो है बहुत तेजी से डाउन होती है, आपने एक ग्राफ में भी देखा था, एकदम नीचे के 1/r² के सेंस में जो है डाउन होती है, इसलिए जो है देखो कम हाइट पे ज्यादा तेजी से जो है डाउन हो रही है एज कम्पेयर टू जब डीप माइन के अंदर जा रहे हैं। डीप माइन में 80 किलोमीटर में डाउन हो रही है और जबकि ये 40 किलोमीटर में ही वही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस में तेजी से डाउन होती है, यानी कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप जाएं तो बहुत तेजी से जी की वैल्यू गिरती है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस चीज को जरा आपने स्क्रीन पे देखिए। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेक्स 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। आप बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकाल दीजिए बॉडी का व्हेन द बॉडी इज टेकन 60 किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट कितना हो जाएगा, अभी पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए इतना आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप अर्थ के सरफेस पे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो इस वक्त जो आपका वेट होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है इस वक्त आपके सरफेस पे कितनी है, तो g इज इक्वल टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, g इज और कितना है, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो वेट है उसका, तो वेट एट द सरफेस, वेट एट द सरफेस, सरफेस कितना होगा, वेट सरफेस, एस फॉर सरफेस बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका m इंटू जी, जो भी उसका वेट है मास है m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है यहां आ गए d डेप्थ पे आ गए, मान लीजिए यहां पे आ गए d डेप्थ पे आ गए, अब वेट कितना होगा, तो अब वेट जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, नीचे की साइड जो होगा m, तो मास तो उतना ही रहा, लेकिन अब जो g जो है थोड़ा बदल जाएगा और वो कितना हो जाएगा m इंटू जी। तो वेट एट डेप्थ d, वेट एट डेप्थ d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू जी डी, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट पूछ रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज अगर हम देखें, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, परसेंटेज कितना डिक्रीज किया, देखो कितना डिक्रीज किया, पहले इतना था वैल्यू यानी कि m इंटू जी था, और बाद में कितना रह गया, m इंटू जी डी रह गया अपॉन ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट कितना था, m इंटू जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो डिक्रीज इन वेट इतना हुआ अपॉन ओरिजिनल वेट यानी कि जो उसके सरफेस पे था, दैट विल गिव द सेंस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, दैट इज जी माइनस कितना हो जाएगा आपका ये जी डी अपॉन जी इंटू 100। काश मेरे पास ये डिफरेंस पता होता तो मैं बड़े आसानी से जो है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट को फाइंड आउट कर लेता। तो अब मैं उस चीज को फाइंड आउट कैसे करूंगा, जरा ध्यान से आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब तो सबसे पहले उसे जीडी को फाइंड आउट करते हैं, जहां पे एट डेप्थ डी पे यानी कि 16 किलोमीटर नीचे देख रहे हैं डी पे, यानी कि डी कितना प्रोवाइड कर रखा है, 16 किलोमीटर प्रोवाइड कर रखा है। तो जीडी एज 16 किलोमीटर, तो जीडी कितने 16 किलोमीटर पे कितना है आपका, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आपका फॉर्मूला था। तो जी इंटू 1 माइनस 16
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज जो 6400 किलोमीटर, तो 6 यानी कि 400, ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 1 दैट इज 399 अपॉन 400, ये आ गया आपका इंटू जी, ये जी भी है तो ये जी डी आ गया। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख दें तो हमारी जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम देखें जरा तो जी टाइम्स माइनस 399 अपॉन 400 जी अपॉन जी, जी 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 कैंसिल इनटू 100। अगर हम ध्यान से देखें तो 400 माइनस से 399 है, दैट इज 1 अपॉन 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 400 इंटू 100, ऐसा आ जाएगा इंटू 100, 1 अपॉन 400 इंटू 100। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, दैट इज 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25%, यानी कि जो वेट में जो है जो नुकसान होगा वो उस व्यक्ति को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को 0.25% का वेट का क्या आ जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली कि यदि आप जो है 16 किलोमीटर बिलो नीचे आते हैं तो उसमें वेट में जो लॉस होगा उस ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना होगा आपका 0.25%, जो भी उसका वेट रहा होगा उसका 0.25% जो है क्या हो जाएगा, वेट में कमी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप सभी लोग करें। अभी तक हमने जो है देखा था कि जो है डेप्थ का क्या जो है प्रभाव पड़ता है जब हम धीरे धीरे अर्थ के अंदर जाते हैं, तो उस वक्त जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस प्रकार से जो है इफेक्ट आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑन जी बाय द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के शेप की वजह से जो है क्या प्रभाव पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो हमारे पास क्या है कि अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एक देखा होगा ये जो पोल है ये आपका पोल है और यहां पे जो है आपका क्या है इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये रेडियस ऑफ पोल है, ठीक है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो अर्थ थोड़ा सा जो है बल्ज आउट, यानी कि बाहर क्यों निकली हुई है, कहां पे, इक्वेटर पे, और स्लाइटली जो है इक्वेटर पे क्या कही है, फ्लैटन हो गई है, यानी कि ऐसे करके दब गई है। तो यहां का जो रेडियस है, ये जो आरपी है वो लेस है आपका आरपी, लेस देन क्या है आपका आरई से, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर से कम है बाय 21 किलोमीटर, यानी कि इतने किलोमीटर का अंतर है, यानी कि इन दोनों रेडियस के बीच में जो है कुछ अंतर है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो जी की वैल्यू होगी और यहां पे जो जी की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो अब हम देखते हैं जरा जी एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जी क्या हो जाएगा, जी सरफेस पे कितना होता है बेटा, सरफेस पे जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द इक्वेटर, दैट इज ये हो गया। तो जी एट इक्वेटर दैट इज जीई, ठीक है। तो ये आ गया जी एट पोल्स। अब पोल्स पे देख रहे हैं तो यानी कि जीपी इज इक्वल टू जी, या आर स्क्वायर है बेटा, जी एम अपॉन आरपी स्क्वायर, ये आ गया। नाउ ऑन डिवाइडिंग दीज टू, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को यदि इक्वेशन 1 से डिवाइड किया जाए तो आप देखेंगे कि जीपी अपॉन जीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीपी इज योर जी कैपिटल एम अपॉन आरपी स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो गया। तो जरा ध्यान से देखें, जीएम जीएम कैंसिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी सॉरी आर ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका आरपी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें इस वाली चीज को, जरा ध्यान से देखो, जरा हमारे पास क्या था, जरा ध्यान से देखिए, आर ई जो है बड़ा था, आर ई इज ग्रेटर देन आरपी था। तो इससे पता चला कि आर ई अपॉन आरपी इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसको भी देखें तो जरा ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज को देखें तो जीपी
अपॉन जीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ई अपॉन आरपी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो जाहिर सी बात है वो 1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है, तो ठीक है 1 से बड़ा है, तो ये 1 से अगर बड़ा है तो ये आरपी है बेटा, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज इज जीपी अपॉन जीई इज ग्रेटर देन 1 एंड जीपी इज ग्रेटर देन जीई। तो आपको क्या पता चला कि पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो आज हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें दो पढ़ी कि एक तो अगर हम जो है अर्थ के नीचे चले जाएं यानी कि डेप्थ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए अच्छे से, और फिर हमने देखा कि शेप का क्या फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ओके बाय, टेक केयर।